हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ से अपन चैप्टर पढ़ रहे थे नाइट्रोजन उपापचय और नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र में अपन ने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के बारे में देख लिया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे अमोनीकरण के बारे में। अमोनीकरण क्या होता है? तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो अपनी प्रकृति जो होती है उस प्रकृति में अमोनीकरण की जो बात कर रहे हैं, मैंने आप सभी को बताया था कि जो अपनी प्रकृति होती है उस प्रकृति में 78% अपने नाइट्रोजन होती है और इस नाइट्रोजन का उपयोग अपन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादप नहीं कर पाते। पादप प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब ये जो वातावरण में नाइट्रोजन उपस्थित है, इस नाइट्रोजन को दूसरे पदार्थों में बदला जाता है, फिर जाके ये काम में ली जाती है। तो मैं यहाँ से अमोनीकरण की बात कर रहा हूँ। तो अमोनीकरण में मैं आपको लिखूंगा कि वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन का कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के द्वारा अमोनिया में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी? अमोनीकरण कहलाएगी। देखिए यहां से अपन को यदि आप लोग भूल भी जाओ तो एक बात ध्यान रखना है, यहां अपने पास दो टर्म आएंगे, एक अमोनीकरण और एक आएगा अपने पास नाइट्रीकरण। तो मैं यहां से नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रेट की बात करेंगे, यहाँ अमोनीकरण मतलब यहां अमोनिया की बात करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को समझ जाना है कि अमोनीकरण के अंदर अमोनिया का निर्माण किया जा रहा है और नाइट्रीकरण के अंदर नाइट्रेट का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए मैं यहां से अमोनीकरण की परिभाषा देता हूं। वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन का कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ द्वारा अमोनिया में बदलने की क्रिया अमोनीकरण कहलाती है। क्रिया अमोनीकरण कहलाती है। ठीक है। तो मतलब किसी भी पदार्थ द्वारा क्या किया जा रहा है, जो वातावरण में जो उपस्थित जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? नाइट्रीकरण कहलाएगी। अब देखिए यदि अपने पास इसमें दो ऐसे टर्म दिए गए हैं, प्रोटीन अपघटन और यहां दिया गया है और एक है वीएमिनेशन, एमिनीकरण, ठीक है। प्रोटीन अपघटन का मतलब होता है कि जो प्रोटीन के अपघटन से जो अमोनिया नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना प्रोटीन अपघटन कहलाएगा। वीएमिनेशन मतलब एमिनो अम्लों का इसमें अमोनिया में बदलने की क्रिया वीएमिनीकरण कहलाएगी। तो आपको ये दशा याद रखना है, प्रोटीन अपघटन वगैरह कुछ याद नहीं रखना है। आप देखिए इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अपना नाइट्रीकरण, ठीक है। तो नाइट्रीकरण का मतलब क्या होगा वो अपन यहां बात करते हैं। तो नाइट्रीकरण की बात कर रहे हैं तो देखिए
अमोनिया का नाइट्रेट में बदलने की क्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। तो यहां से लिख देते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में बदलने की क्रिया, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण कहलाती है। देखिए अब इसके जो पॉइंट है वो अपन बात करते हैं। तो नाइट्राइड में बदलने की क्रिया, देखिए नाइट्राइड का बनना, ट्राइड का बनना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए नाइट्राइड का बनना, इसमें अपन बात करते हैं, यहां अपन डिस्कस करते हैं नाइट्राइड का बनना। तो यहां से जो अपनी पास अमोनिया है, उस अमोनिया को वायु की उपस्थिति में HNO2 में कन्वर्ट किया जाता है। साथ में इसमें जल भी बनता है और साथ में इसमें क्या बनती है? ऊर्जा भी बनती है। तो ठीक है ना। तो अपने पास इसके लिए क्या करना होगा कि इसको अपन को बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या इधर 3 है, इधर भी 3 है, ये 3 है, लेकिन ये 5 है, ठीक है। तो मैं इसको 3 लिखता हूं, तो 6 और 6 हो गया ऑक्सीजन यहाँ पे। तो यहां लिख देता हूं मैं 2, यहां लिख देता हूं मैं 2, तो 2 और 4 6 हो जाएगी ऑक्सीजन की संख्या। लेकिन अब हाइड्रोजन 4 और 6, तो यहां 2 लिख देता हूं। हाँ, तो अपने पास ये संतुलित समीकरण हो गया है, ठीक है। आप सब केमिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे, इसमें रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अब देखिए ये नाइट्राइड बन गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रेट में बदलना। नाइट्राइड का मतलब होता है HNO2 और नाइट्रेट का मतलब होता है यदि इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है। तो मैं यहां से इसका दूसरा जो है वो लेता हूं, क्या? नाइट्राइड का नाइट्रेट में बदलना, ठीक है। दूसरा टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं इसी का। क्या करेंगे? नाइट्राइड का नाइट्रेट में बदलना। अब देखिए, अब जो है क्या, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्राइड जो अम्ल है, ये भी किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और NO3- बना लेगा। ये नाइट्राइड बन गया। मैंने आपको ये वाली जो रिएक्शन है पहले भी बता रखी है, जब अपन ने अजैविक का पढ़ा था तब भी मैंने बता रखा था कि किस प्रकार जो होती है वायुमंडलीय या तड़ित झंझावात के द्वारा जो नाइट्राइड होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो ये अपनी हो गई नाइट्राइड की अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे आगे अपन विनाइट्रीकरण का बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अब विनाइट्रीकरण ये उल्टा हो गया। किसकी बात करेंगे अपन? विनाइट्रीकरण की बात करेंगे। विनाइट्रीकरण का मीन्स क्या होता है कि जो अब नाइट्रेट जो थे वो जीवाणु द्वारा वापस नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया विनाइट्रीकरण कहलाती है। तो यहां से लिख देंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा
सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट का पुनः नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया, पुनः नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया विनाइट्रीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण कहलाती है। क्या कहलाएगी? विनाइट्रीकरण कहलाती है। अब जो नाइट्रेट थी वो वापस कैसे मुक्त हो जाती है? उसमें वापस वातावरण में मुक्त हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे देखिए वातावरण में जो नाइट्रोजन उपस्थित है वो नाइट्रोजन बदलेगी पहले किसमें? अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया में बदलने के बाद में उसको बदला जाएगा नाइट्राइड में। नाइट्रोसोमोनास एक जीवाणु होता है जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। फिर नाइट्राइड वापस बदलेगा किसमें? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट बदल जाएगी किसमें? अब नाइट्रेट क्या कर ली जाएगी? पादपों के द्वारा अवशोषण कर ली जाएगी। देखिए नाइट्रोजन चक्र का मतलब क्या था? अपन ने क्या बात की थी नाइट्रोजन चक्र के बारे में कि जो वातावरण में जो उपस्थित जो नाइट्रोजन है वो पादपों के लिए अवशोषित नहीं हो पाती है, पादप उसको डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पादप उसको डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर पाते हैं तो उस नाइट्रोजन को उनके यौगिकों में अपन को बदलने की जरूरत पड़ती है। जो उनके यौगिक थे, जैसे अपन ने बात की अमोनिया में, नाइट्राइड में और नाइट्रेट में, इनमें बदलने की जरूरत पड़ती है। तो उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना? तो यहां से अपन बात करते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे काम करता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको बदला जाएगा अमोनिया में, अमोनिया को बदला जाएगा नाइट्राइड में, नाइट्राइड को बदला जाएगा नाइट्रेट में। अब नाइट्रेट को क्या कर लेते हैं? पादप पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेते हैं, मतलब वो उनके अवशोषण की योग्य होती है। उसको जैसे ही पादप अवशोषण कर लेते हैं और अपनी शारीरिक जो क्रियाएं होती है उनके लिए काम में ले लिए जाते हैं। जब पादपों को जंतु खाते हैं तो वो नाइट्रोजन जंतुओं में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब जंतुओं में ट्रांसफर हो जाती है। फिर जंतु या गोबर के द्वारा या जब वो मर जाते हैं तब मृत जंतुओं के द्वारा वो जो नाइट्रेट है वो मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी में थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास नाम का एक जीवाणु होता है जो उस नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में बदल देता है, जिसे अपन ने विनाइट्रीकरण कहा है। फिर वो जो नाइट्रोजन जो बदली है मतलब नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन में बदली है वो डायरेक्ट कहाँ मुक्त हो गई? प्रकृति में मुक्त हो गई। तो इस तरीके से जो ये क्रिया चलती रहती है और यही नाइट्रोजन चक्र है, सारा सब कुछ चलता रहेगा। इसकी मैं आपको डायग्राम बना के आप सभी को फोटो सेंड कर दूंगा कि इसका डायग्राम कैसे होता है, बिल्कुल इजी तरीके से। तब तक आप इसको याद कीजिए, फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।